कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 क्लास 12 का ये मैथ का है एक्सरसाइज 5.3 जिसमें कि 1 से 4 तक हम लोग सवाल बना चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इसमें बनाएंगे 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर में क्या करा है कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू है एक्स इफ एक्स लेस देन एंड इक्वल 1। फिर करा है एफ एक्स इक्वल टू 5 है इफ एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो करना है कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 और कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। मतलब यहाँ आपको जो है यहाँ क्या करना है, हमें ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये फंक्शन को x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर कंटिन्यूटी की जांच करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से जांच करेंगे। पहले हम लिखते हैं x बराबर 0 पर। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ निकालेंगे ना LH लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस में h। तो 0 माइनस में h मतलब 0 से छोटा के लिए 0 माइनस में मतलब 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आप देखिए एफ एक्स बराबर 2 को शर्त है, x 1 से छोटा या बराबर होता x हो जाएगा और 1 से बड़ा होता 5 हो जाएगा। अब यहाँ f 0 माइनस में h है, तो यानी कि ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तक क्लियर है कि 1 से तो छोटा होगा नहीं। तो आखिर इसके लिए कौन सा फंक्शन लागू होगा, ये वाला x वाला। ठीक है, एफ एक्स बराबर x है, तो इस तरह से f 0 माइनस में h है, तो इसके लिए क्या होगा फिर 0 माइनस में h। जब ये इसके लिए 0 से छोटा के लिए मतलब 1 से छोटा वाला फंक्शन इसमें हम लागू करेंगे। 0 से छोटा के लिए तो स्पेशल कोई है नहीं, तो आखिर 1 से छोटा वाला ही इसके लिए लागू होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये x वाला लागू होगा। तो यहाँ एफ एक्स बराबर x, तो इसका मतलब 0 माइनस में h बराबर सीधे सेम टू सेम वही हो जाएगा 0 माइनस में h। ठीक है, तो 0 माइनस में h का मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस h। अब h का मान 0 रख देंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, फिर निकालते हैं ऐसे ही RH लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस में h, तो 0 से बड़ा के लिए। अब देखिए h तो जान रहे हैं कि h तो एकदम छोटा मान होता है ना, 0 के आसपास नहीं होता है। तो 0 के पास में होगा, ये 0 है, 0 के पास का कोई छोटा सा मान जोड़ देंगे तो क्या 1 पहुंचेगा, 1 तक तो पहुंचेगा नहीं, 1 से नीचे ही रहेगा, 0 के ही थोड़ा सा ज्यादा होगा, 0 के पास में रहेगा। तो इसके लिए भी 1 से छोटा वाला ही फंक्शन होगा। ध्यान रखना है, हम 0 पर जांच कर रहे हैं, 0 खुद 1 से छोटा है, तो यहाँ LH लिमिट में RH लिमिट में दोनों में यही फंक्शन कार्य करेगा। 0 प्लस में h बहुत ही छोटा मान होता है, तो इसलिए 0 प्लस में h भी क्या रहेगा, 1 से छोटा ही रह जाएगा, ये 1 से बड़ा नहीं होगा। 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा, तो इस समय भी यही फंक्शन काम करेगा। तो सेम लिखा जाएगा ना h टेंड्स टू 0 और ये 0 प्लस में h। अब यहाँ देखिए आखिर ये 0 प्लस में h तक क्या हो जाएगा, h ही ना होगा, h का मान 0 फिर यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 0। अब निकालते हैं f0, तो ये भी हो जाएगा किसके लिए, 1 से छोटा के लिए, यही फंक्शन काम करेगा। तो ये 0 आ जाएगा, तीनों बराबर हो गया। यहाँ LH लिमिट बराबर आ गया, RH लिमिट बराबर क्या हो गया f0। तो इसलिए क्या कहेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब एफ एक्स क्या है, x बराबर 0 पर संतत है। तो क्या कहेंगे, एफ एक्स जो है x बराबर 0 पर संतत है, ये तो आ गया। अब देखिए इसी तरह से संतत हो गया। अब हम लोग इस पर जांच करेंगे फिर 1 पर। ये हो गया किस पर, ये हो गया किसके लिए, ये हो गया 0 के लिए। अब इसी सवाल को 1 पर जांच करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं है। अब यहाँ 1 करते हैं, तो अब फिर से अगर h निकालते हैं तो अब 0 के जगह पर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस में h। अब 1 से h घट जाएगा ताकि 1 से छोटा ही मान आएगा ना, तो ये वाला वहाँ तो ये काम करेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो एफ एक्स बराबर x काम करेगा, तो यानी कि 1 माइनस में h रखेंगे। अब यहाँ कुछ करना नहीं है, अब यहाँ h के मान रख देना है, तो इसका मान कितना रखना है, 0 रखना है, तो ये 1 आ गया। फिर निकालते हैं RH लिमिट। ठीक है, RH लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस में h, यानी 1 से बड़ा के लिए। तो 1 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन है ना, तो 1 से बड़ा है मतलब 5 है इसमें दिया हुआ, तो ये 5 रहेगा ताकि ये 5 ही रहेगा इसमें, तो h है नहीं कि मान रखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ दोनों बराबर हुआ ही नहीं, LH लिमिट बराबर नहीं हुआ RH लिमिट, किस पर, x इक्वल टू 1 पर। तो इसीलिए कहेंगे ना कि x बराबर 1 पर क्या है, एफ एक्स संतत नहीं है। ठीक है, एफ एक्स संतत नहीं है, यानी कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ये हो गया 1 पर।
अब देखिए आप 2 पर देख लेते हैं, इसी तरह से अब इस पर देखना है, 2 पर देखना है। तो देखिए 2 पर देखना है तो यहाँ 2 रखेंगे, तो अब फिर क्या हो जाएगा एल एच लिमिट। एल एच लिमिट यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ है और 2 माइनस में एच, तो 2 माइनस में एच, तब देखिए 2 1 से बड़ा है, एच बहुत ही छोटा मान, थोड़ा सा घटा देंगे तो क्या 1 से बड़ा ही ना रहेगा, अभी 2 के पास में ही रहेगा, थोड़ा सा घट जाएगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा, तो उस समय यही काम करेगा, हमेशा क्या करेगा x बड़ा है 1, यही वाला फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस में है तो आखिर 1 से तक ही बड़ा ही होगा ये, तो यही काम करेगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। फिर देखेंगे आर एस लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस में एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब देखिए 2 प्लस में क्लियर है, 2 से ही बड़ा हो गया ना, तो 1 से तो बड़ा होगा ही, तो ये वाला फंक्शन काम करेगा 5, यहाँ भी आ गया 5। अब निकालते हैं f2, तो फिर ये क्या है 1 से बड़ा है, तो यही फंक्शन काम करेगा, तो f2 बराबर क्या जाएगा 5, यहाँ देख रहे हैं ना, fx बराबर 5 है, कब जब x बड़ा हो 1 से, तब मतलब यहाँ एक 1 से बड़ा कोई भी मान रहेगा ना, तो उसके लिए मान इसका 5 ही होगा, 5 फिक्स है, इसमें कोई अचर है नहीं, कोई चर तो है नहीं कि हम चेंज करेंगे, यहाँ f2 रहेगा, f3 रहेगा, f4 रहेगा, जितना भी कुछ भी रहेगा 1 से बड़ा, तो सबके लिए मान क्या होगा 5 ही होगा, तो ये तीनों बराबर आ गया, तो यहाँ ये लिखेंगे एल एच लिमिट बराबर में हो गया आर एच लिमिट बराबर हो गया f2, तो इसलिए क्या कहेंगे x बराबर 2 पर fx संतत है। तो हमने यहाँ 3 को जांच किए, देख रहे हैं कि 0 पर संतत मिला, 1 पर असंतत मिला और 2 पर भी संतत मिल गया। ठीक है, इस तरह से बना लिया। अब जो है ये 6 नंबर सवाल अब देखेंगे क्या है। देखिए यह 6 नंबर सवाल में है fx इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि x लेस देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 3 कब होगा, यदि x इक्वल टू x ग्रेटर देन 2 है। मतलब यहाँ ये कह रहा है कि fx का मान 2x प्लस 3 होगा कब, जब x 2 से छोटा रहेगा चाहे 2 के बराबर रहेगा, और 2x माइनस 3 होगा कब, जब 2 से बड़ा रहेगा तब। इस सवाल में हमें डिसकंटिन्यूटी यानी पॉइंट खोजना है कि किस पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें बहुत सारा पॉइंट पर जांच करना पड़ेगा। देखिए यहाँ ऐसे अब ये कोई पॉइंट तो दिया हुआ नहीं कि हम किस पॉइंट पर जांच करेंगे, तो ऐसा सवाल कभी अगर रहे तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शन किसके इर्द गिर्द है। तो देखिए फंक्शन 2 के इर्द गिर्द है ना, 2 से छोटा के लिए दिया हुआ है और 2 से बड़ा के लिए दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम 2 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, 2 को हम मिड पॉइंट मान लेंगे, 2 पर जांच करेंगे और 2 से छोटा जो भी पॉइंट होगा उसके लिए जांच कर लेंगे और 2 से बड़ा जो भी पॉइंट होगा उसके लिए जांच कर लेंगे। तो यही ना होगा, मान के चलिए यहाँ ये लाइन पर ये 2 है, ठीक है, इस पर हम पहले जांच कर लिए, इसके पहले जो भी संख्या होगा उस पर जांच कर लेंगे, इसके बाद होगा जो भी संख्या उस पर जांच कर लेंगे। यानी कि अगर इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ संतत है कहाँ असंतत है, सो तो ऐसे ही किया था, इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है वैसे ही किया था। देख रहे हैं ना, 2 से छोटा के लिए फंक्शन है, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन है, क्योंकि जब भी हम लोग कंटिन्यूटी की जांच करते हैं तो हमें एल एच लिमिट आर एच लिमिट निकालने की आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए हमें ये क्या होता है, कोई भी पॉइंट से बड़ा कोई भी पॉइंट से छोटा देखना पड़ता है। तो यहाँ 2 के आसपास है तो 2 ही ले लेंगे, तो ऐसे लिखते हैं x बराबर 2 पर क्या निकालते हैं एल एच लिमिट। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या होगा 2 माइनस में h। तो अब बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस में h, तो 2 से छोटा ही ना होगा, h घटेगा, 2 से छोटा वाला पॉइंट क्या है, ये है 2x प्लस 3। तो यानी कि यहाँ 2 माइनस में h, f 2 माइनस में h, ध्यान रखिएगा fx बराबर 2x प्लस 3। तो f 2 माइनस में h क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस में h प्लस 3, मतलब जहाँ x है, देखिए यहाँ x, तो यहाँ 2 माइनस में h, तो यहाँ 2 माइनस में h, मतलब इसी में क्या करना है, x के यहाँ पर 2 माइनस में h है तो यहाँ भी x के यहाँ पर 2 माइनस में h रख देना है। अब ये क्यों ऐसा रखें, तो 2 माइनस में h है और ये 2 से छोटा के लिए फंक्शन है, अगर 2 से बड़ा रहता है यहाँ तो ये काम करता है। देखिए तो ऐसे रखना है यहाँ, तो 2 इंटू 2 माइनस में h और प्लस में 3, ये हो गया। अब इसको आप हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस में 2h और प्लस में 3। अब h का मान 0 रख दीजिए, तो 4 माइनस में 2 गुने 0 प्लस 3, तो ये तो हो जाएगा 0 और 4 में 3 कितना हो जाएगा 7 हो गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं आर एच लिमिट। आर एच लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस में h। अब ये क्लियर है, 2 से h 2 में h जुड़ रहा है तो बड़ा होगा ना, 2 से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन वहाँ काम करेगा। तो यहाँ अब 2x माइनस में 3 में हमें 2 प्लस h रखना होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस में h और माइनस में 3। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब यहाँ हो जाएगा 2 दूना
4 आ गया ना। पहले ये तक लिमिट लिखना भूल गए हैं। 2 दूना 4 प्लस में 2h माइनस में 3। अब h का मान 0 आप रखिएगा तो 4 प्लस हो जाएगा 2 गुने 0 और माइनस में 3, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। 4 में 3 करके कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ आप f2 अगर निकाल भी रहे हैं तो यही ना आएगा मान 2 गुने 2 प्लस में 3 यानी कितना आएगा f2 यानी 2 से बराबर के लिए तो यही फंक्शन है तो 7 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ LH लिमिट में तो 7 आया लेकिन RH लिमिट में 7 नहीं आया। RH लिमिट 2 से बड़ा के लिए है, 2 से बड़ा के लिए 2x माइनस 3 है तो यहाँ हमें 7 नहीं मिला। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट। ठीक है, LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट, इसलिए x बराबर 2 पर fx क्या है असंतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये हो गया। तो ये अब क्लियर हो गया, x बराबर 2 पर हमें असंतत मिल गया। लेकिन अभी हम ये स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि और कहीं असंतत नहीं हो। ये 2 पर असंतत मिल गया है तो अब आंसर पे यहाँ हम दे सकते हैं कि हाँ ये वो असंतता का बिंदु हमें मिल गया, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल गया। कहाँ है तो x बराबर 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है ना, x बराबर 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अब हमें ये जांच करना है कि 2 से पहले और 2 के बाद ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तब हम कंफर्म कर देंगे। तो देखिए ये इसको आप नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जांच कर चुके हैं हम। अब मिटा के हम लोग इसी में जांच करते हैं x बराबर 2 से x छोटा के लिए और 2 से बड़ा के लिए। तो देखिए इस तरह से ऐसे लिखेगा, x बराबर कोई c मान लेते हैं, कोई पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि 2 से छोटा कौन पॉइंट लेगा, कोई एक तो चुन नहीं सकते हैं। एक 2 से छोटा बहुत सारा है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, तो हम c लेते हैं जो कि c क्या है तो c 2 से छोटा कोई पॉइंट है, इतना पर जांच करते हैं। तो अब यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, हम LH लिमिट निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f है c माइनस में h। अब c क्या लिए हैं 2 से छोटा लिए हैं, 2 से छोटा लिए हैं और उसमें h घट रहा है। c जब खुद 2 से छोटा है h घट रहा है तो छोटा ही होगा, तो यही वाला फंक्शन काम करेगा यहाँ भी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 c माइनस में h प्लस में 3। अब यहाँ आप h का मान रख देंगे तो क्या आएगा c माइनस में 0 और प्लस में 3, तो 2c प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ RH लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f है c प्लस में h। तो यहाँ देखिए c खुद 2 से छोटा है ना, c तब 2 से छोटा है, थोड़ा सा अगर h जुड़ रहा है तो वो अभी छोटा ही रहेगा, बड़ा वाला नहीं लेना है। c जब खुद 2 से छोटा लिए है तो उस समय हमेशा हम छोटा वाला फंक्शन ही लेंगे, LH लिमिट हो चाहे RH लिमिट हो, क्योंकि h बहुत ही एकदम छोटा मान होता है 0 के पास में, तो थोड़ा सा ये जोड़ देने से 2 से बड़ा नहीं होगा। ऐसे भी 2 के बराबर तक हो सकता ही ना होगा, अब बराबर के लिए तो यही फंक्शन है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ लिखेंगे ना 2 इंटू c माइनस में h प्लस में 3, c माइनस में नहीं c प्लस h। अब यहाँ अगर 0 आप रखते हैं तो 2c प्लस 0 प्लस 3, तो क्या आएगा 2c प्लस 3 आएगा। ठीक, fc निकालते हैं तो fc c 2 से छोटा है, 2 से छोटा वाला फिर यही फंक्शन, तो क्या आएगा 2c प्लस 3 आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर क्या मिल गया fc मिल गया, जहाँ क्या है c क्या है 2 से छोटा है, तो इसलिए क्या कहेंगे x बराबर c, जहाँ c 2 से छोटा है पर fx क्या है संतत है। ठीक है, ये तो संतत मिल गया। तो यानी अभी यहाँ क्लियर है कि हमें आंसर में ये नहीं देना है, ये छोटा के लिए जांच हो गया, अब बड़ा के लिए जांच करना है। अब इसी तरह से जैसे ही छोटा के लिए जांच किए वैसे ही बड़ा के लिए जांच करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सब सवाल को गौर से देखिएगा, सब सवाल में ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब ये बड़ा के लिए हम जांच करते हैं तो फिर वहाँ भी ऐसे ही लिखते हैं, LH लिमिट बराबर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f है f c माइनस h। अब देखिए यहाँ c क्या है, यहाँ c जो है इसमें हम जांच कर रहे हैं, तो यहाँ c जो है, चाहे तो आप यहाँ दिक्कत हो तो यहाँ c के पर दूसरा कोई कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, क्योंकि हम एक बार c ले चुके हैं जो कि 2 से छोटा था, यहाँ c के पर दूसरा कोई कॉन्सेप्ट भी हम ले सकते हैं। मान लो यहाँ k ले लिए, ठीक है, c k भी ले सकते हैं तो यहाँ k लिखेंगे। ठीक है, k माइनस में h, कहाँ लिए x बराबर k पर, जहाँ k क्या है 2 से बड़ा है। ठीक है, तो 2 से बड़ा है, तो अब देखिए आप यहाँ c भी लिख के बनाएंगे गलत नहीं है। ठीक है, वो k भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिमिट लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए k माइनस में h, k क्या है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा वाला फंक्शन ये है ना, h घट भी गया तब 2 से बड़ा ही रहेगा, ध्यान रखना है हमेशा। ऐसे में जब ये सब हम बनाएंगे 2 से बड़ा यहाँ चुन रहे हैं तो LH लिमिट हो चाहे RH लिमिट हो, बड़ा वाला ही हम लोग लेंगे। तो ये क्या जाएगा 2 इंटू एक से हम क्या रखें k माइनस में h और प्लस में 3। अब क्या करना है यहाँ h के पर 0 रखना है, तो k माइनस में 0
और प्लस 3 तक क्या आ गया 2k प्लस 3 आ गया। ठीक है, फिर हो गया आर एस लिमिट। ठीक, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के प्लस में एच, तो लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू 0 और 2, फिर यहाँ ये भी यही फंक्शन, तो 2k प्लस में, देखिए गलती हो गया था, यहाँ माइनस देना है हमें, ये वाला फंक्शन है ना 2 से बड़ा के लिए कर रहे हैं, तो ये माइनस वाला फंक्शन है, तो यहाँ माइनस देना है, ध्यान रखना है। अब देखिए, अब यहाँ भी 2k प्लस एच माइनस में 3, अब यहाँ एच के पर 0 रख देना है, तो क्या आएगा 2k प्लस 0 माइनस 3, यानी क्या आएगा 2k माइनस में 3। अब निकालते हैं अगर एफ के, तो फिर वही बात 2 से बड़ा के लिए, तो 2k माइनस में 3, तो यहाँ क्या लिखते हैं, लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं एल एस लिमिट बराबर में आर एस लिमिट बराबर में आएगा एफ के, जहाँ के क्या है, जहाँ के क्या है 2 से बड़ा है। ठीक है, अतः क्या कहेंगे कि x बराबर के बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है, संतत है, एफ एक्स क्या है, संतत। आप देख लिए 2 से छोटा पर भी संतत, 2 से बड़ा पर भी संतत, असंतत कहाँ मिला, सिर्फ 2 पर मिला। अतः क्या कहेंगे, अतः एफ एक्स जो है, एफ एक्स सिर्फ x बराबर 2 पर असंतत है। ठीक है, x बराबर 2 पर असंतत है, यानी ये कहेंगे कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, ये हुआ 6 नंबर सवाल। अब 7 नंबर में भी इसी तरह से हमें बनाना है। देखिए यह है आपका 7 नंबर सवाल, ये और भी लंबा होने वाला है, क्योंकि इस फंक्शन देखिए बहुत ही जटिल रूप में दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं ना कि एफ एक्स बराबर है मॉड x प्लस 3, कब, जब x माइनस 3 से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, और माइनस 2x है कब, जब x जो है माइनस 3 और 3 के बीच में है। ठीक है, माइनस 3 और 3 के बीच में, माइनस 3 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब माइनस 3 और 3 के बीच में। और 6x प्लस 2 है कब, जब x बड़ा है 3 से तब। तो यहाँ हमें देखिए, यहाँ पॉइंट फंक्शन जो दिख रहा है, तो फंक्शन 3 से देख रहे हैं बड़ा के लिए भी है, 3 से छोटा के लिए भी है ना, 3 से बड़ा के लिए भी, 3 से छोटा के लिए, मतलब हमें 3 पर जांच करना होगा, x बराबर 3 पर जांच करना पड़ेगा। फिर जो फंक्शन है वो अब देखिए माइनस 3 से छोटा के लिए भी है और माइनस 3 से बड़ा के लिए भी है, तो हमें माइनस 3 पर भी जांच करना पड़ेगा। 2 हो गया। अब आप देखिए 3 पर जांच कर लिए, माइनस 3 पर जांच कर लिए, तो संख्या रेखा पड़ा देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ माइनस 3 है ना, तो हम इन दोनों पर जांच कर लिए, तब क्या पूरा जांच हो गया, अभी भी जांच बाकी है। अब देखिए इन दोनों के बीच में फिर पॉइंट, इन दोनों के बीच में हमें जांच करना पड़ेगा। अगर 3 पर जांच करना रहता सिर्फ, तो हम 3 से पहले जांच करते, 3 से बाद में जांच करते, लेकिन यहाँ फंक्शन ऐसा दिया हुआ है कि 3 से पहले माइनस 3 तक के लिए अलग मान है, माइनस 3 से इधर के लिए अलग मान है, देख रहे हैं ना, माइनस 3 से 3 तक के लिए अलग मान है, और माइनस 3 से पहले के लिए अलग मान है, और 3 से बड़ा के लिए अलग मान है। तो इसका मतलब कि हम एक साथ जांच नहीं कर सकते, सबके लिए हमें अलग अलग जांच करना पड़ेगा, 1 पर 2 पर, और फिर इन दोनों के बीच 3 हो जाएगा, फिर इधर 4 हो जाएगा, इधर 5, हमें 5 में जांच करना पड़ेगा। देखिए सवाल लंबा होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। अब क्या है, पहले हम लोग 3 पर जांच करते हैं। ठीक है, x बराबर 3 पर, तो क्या मिलेगा हमें, एल एच लिमिट में लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f है 3 माइनस में h। अब देखिए 3 माइनस 3 से छोटा वाला फंक्शन ये है, 3 छोटा वाला फंक्शन ये हुआ, तो माइनस 2x, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 और 3 माइनस में h। अब क्या करना है, h के पर 0 रखना है, तो माइनस 2 और 3 माइनस में 0, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 और हो जाएगा 3, तो कितना आएगा माइनस 6 हो गया ना। अब देखिए आर एस लिमिट, फिर निकालते हैं आर एस लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 से बड़ा के लिए ये वाला फंक्शन आएगा ना, 3 से बड़ा के लिए फंक्शन है, तो हो जाएगा ये 3 से बड़ा के लिए, तो 6 × 3 प्लस में h, ये वाला फंक्शन x के पर 3 प्लस h रखा जाएगा, और प्लस में 2। ठीक है, ये है। अब देखिए तो यहाँ भी अगर h का मान हम रखते हैं, तो 6 × 3 प्लस 0 प्लस में 2, तो ये 6 3 18 हो जाएगा, और प्लस में 2 कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ देख रहे हैं ना, 3 पर निकाले तो एल एच लिमिट जो है आर एच लिमिट के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, एल एच लिमिट आर एच लिमिट के बराबर नहीं हुआ, इसलिए क्या कहेंगे कि x बराबर 3 पर एफ एक्स संतत नहीं है या असंतत है, बात देखिए हुआ, संतत नहीं है। तो यहाँ देखिए आंसर तो आपका यही होने वाला है, लेकिन हमें जांच करना पड़ेगा कि हाँ और जो पॉइंट कोई ऐसा तो नहीं ना है जिस पर ये संतत नहीं है।
तो अब इसके लिए हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। देखिए ये मिटा लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं सी पर। देखिए x बराबर -3 पर कर लेते हैं, ठीक है। पहले x बराबर -3 पर कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, फिर से वही बात एलएस लिमिट, तो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 माइनस में h, -3 में से अगर कुछ घट रहा है तो ये छोटा हो जाएगा -3 से, तो ये वाला फंक्शन उस समय काम करेगा। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मॉड में रखना है -3, देखिए -3 माइनस में h, अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में 3, अब h के मान आप 0 रख दीजिए यहाँ, तो -3 माइनस 0 प्लस 3, देखिए इसमें तक क्या आएगा, मॉड में -3 आया प्लस में 3, तो मॉड के अंदर माइनस है तो प्लस ही निकलेगा बाहर, तो 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब निकालिए आप यहाँ आर एस लिमिट, ठीक है। आर एस लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f है -3 + h। अब देखिए ये -3 से कुछ जुटेगा तो -3 से बड़ा होगा, तो उस समय ये वाला फंक्शन काम करेगा यहाँ, ठीक है। -3 से बड़ा के लिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें रखेंगे -2x है, तो -2 और -3 प्लस में h। अब यहाँ मान रख दीजिए आप, h का मान 0, -3 + 0, तो क्या आएगा -2 और -3, तो 6 आ जाएगा। अब f3 निकाल दीजिए, f -3, तो -3 से बराबर के लिए तो ये वाला अपन देख रहे हैं ना, छोटा के लिए भी और बराबर के लिए भी, तो उस समय इसमें हम रखेंगे ये, तो -3 और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं एल एस लिमिट बराबर हो गया आर एस लिमिट बराबर हो गया f -3, इसलिए क्या है x बराबर -3 पर fx क्या होगा, संतत हुआ, ठीक है, ये संतत है, इस पर संतत मिल गया। अब देखिए 2 को जांच हो गया, अब हमें और बाकी है अभी करना इसमें। देखिए हम लोग 2 को जांच कर चुके हैं, x बराबर 3 पर और x बराबर -3 पर। अब हमें ये करना है -3 और 3 के बीच में ये जांच करना है, तो x बराबर c लिए कोई कौन से माने, जहाँ c क्या है, तो -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब -3 और 3 के बीच में है। तो फिर से यहाँ हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, एलएस लिमिट अपनाएंगे। एलएस लिमिट अपनाते हैं तो क्या मिलेगा, एलएस लिमिट में देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, c माइनस में h। देखिए इस पर आपको क्या मिला था, ध्यान रखिएगा, इस पर डिसकंटिन्यूअस मिला था, इस पर कंटिन्यूअस मिला था, ये आप नोट करते जाएंगे, लास्ट में आपका आंसर में यही लिखना है, ठीक है। देख लेंगे, देखें यहाँ FC माइनस में h है, तो ये c क्या है, अब इसमें तो ध्यान रखना है आपको, इसमें हर समय आपको छोटा हो चाहे बड़ा हो, एलएस लिमिट हो चाहे लिमिट हो, यही फंक्शन काम करेगा, क्योंकि यहाँ c जो है हम इन दोनों के बीच में लिया है, तो इन दोनों के बीच में तब एलएस लिमिट आर लिमिट दोनों में c माइनस में h हो चाहे c प्लस में h हो, यही फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ की जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 c माइनस में h। अब यहाँ आप h के मान 0 रखेंगे तो -2 c माइनस में 0, तो क्या आएगा, -2 c आ जाएगा। और फिर निकालते हैं आर एस लिमिट, तो आर एस लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस में h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ यही मान रहेगा, तो -2 × c प्लस में h, तो क्या होगा -2 × c प्लस 0, तो यहाँ भी आ जाएगा -2c। फिर निकालेंगे एफ सी, तो फिर से वहाँ वही मान -2c, यहाँ देख रहे हैं तीनों बराबर हो गया ना, एल एस लिमिट बराबर हो गया आर एस लिमिट बराबर हो गया एफ सी, जहाँ की सी क्या है, जहाँ सी क्या है -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसलिए x बराबर c पर, जहाँ c क्या है, c जहाँ c है आप लिख सकते हैं कि जहाँ c 3 से बड़ा और क्या है, c जो है 3 से बड़ा और 3 से -3 से बड़ा और 3 से छोटा है, पर क्या है fx संतत है, ठीक है। ये मिल गया, इस पर भी संतत हो गया, यानी यहाँ आपको कंटिन्यूअस मिल गया, ठीक है। अब इसके लिए जांच करना है जब x क्या हो -3 से छोटा। तो देखिए x बराबर c ले रहा है, जहाँ c क्या है -3 से छोटा है, तो यहाँ फिर ऐसे वैसे ही लिखा है एल एस लिमिट, तो क्या होगा एल एस लिमिट बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए -3 से छोटा, तो यहाँ ये फंक्शन हमेशा यहाँ ये फंक्शन रहेगा। अब एल एस लिमिट आर एस लिमिट दोनों में यही फंक्शन रहेगा, क्योंकि c क्या है -3 से छोटा है, तो थोड़ा सा h छूटे चाहे बढ़े उससे मतलब नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे ना एफ सी माइनस में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या है c -3 से छोटा है, -3 से छोटा के लिए ये फंक्शन, तो क्या होगा मॉड c माइनस में h प्लस में 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप c के मान h के मान 0 रखेंगे तो c माइनस में 0 प्लस में 3, तो ये मॉड c आएगा प्लस में 3। आप यहाँ c के मान -3 से छोटा है, तो यहाँ भी क्रिया है क्या होगा, ये -3 से छोटा है, ताकि ये माइनस में ही ना होगा, तो यहाँ माइनस में आएगा तो इसमें ये माइनस लग के निकलेगा, तो आप इसको बाहर निकालेंगे तो c प्लस 3 रख सकते हैं, -c प्लस 3, चाहे मॉड में भी आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए आर एस
आर एस लिमिट जो आएगा तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ है सी प्लस में एच, तो यहाँ भी वही मान लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड सी प्लस में एच और प्लस में 3, तो यहाँ भी आप 0 रखेंगे तो सी प्लस 0 और प्लस में 3, तो क्या आएगा मॉड सी प्लस 3। अब सी तो यहाँ -3 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा ही है, तो यहाँ देख रहे हैं ना कि एच जुड़ रहा है तो वो भी 0 से छोटा ही रह रहा है, तो यहाँ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक देख रहे हैं सेम टू सेम मिल रहा है। आप ये चाहे तो -c + 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये मॉड सी क्या है -3 से छोटा है, तो यानी कि 0 से छोटा वाला है, और 0 से छोटा वाला मान को माइनस लगा के निकालते हैं। अब एफ सी देखिए, एफ सी क्या है, तो एफ सी फिर वही आ जाएगा ना, मॉड सी यही रहेगा, तो मॉड सी प्लस में 3, तो यहाँ आप ये मॉड सी को फिर से -c + 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि -3 से छोटा है, जानते हैं मॉड x में मॉड x बराबर होता है -x, कब, जब x छोटा हो 0 से तब, और मॉड x बराबर होता है +x, कब, जब x बड़ा हो 0 से तब। तो आखिर यहाँ -3 से छोटा है तो क्या हुआ, ये 0 से बड़ा छोटा ही ना कहा है, तो इसलिए माइनस लगा के निकाले। आज इनको अगर ये आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप यही वाला मान लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना दोनों में सब में सेम है, मॉड सी + 3 मॉड सी + 3, जिसको ये दिक्कत होगा आप यही लिख के छोड़ सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं एल एच लिमिट बराबर में क्या आ जाएगा, आर एच लिमिट बराबर में क्या आ गया, एफ सी आ गया, जहाँ क्या है c छोटा है -3 से, इसलिए कहेंगे ना x बराबर c लेस देन -3 और f क्या है संतत है। ठीक है, ये मिल गया, इस पर भी मिल गया आपको कंटिन्यूअस। अब एक बच गया जांच, उस पर भी कर लेते हैं। देखिए अब लेना है x बराबर c, जहाँ की c क्या है 3 से बड़ा है, इस पर जांच करना है, तो फिर से वहाँ एल एच लिमिट बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस में, तो देखिए 3 से बड़ा वाला फंक्शन ये है, हर जगह एल एच लिमिट दोनों में यही काम करेगा। लिमिट h टेंस टू 0 तो 6 c माइनस में h प्लस में 2, h के मान 0 रख देंगे तो 6 c माइनस में 0 प्लस में 2, तो क्या आएगा 6c + 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 3 से बड़ा है, मॉड का नहीं है इसमें, इसलिए उसे वही छोड़ देना है आपको। लिमिट हो जाएगा यहाँ आर लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस में h, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ भी वही फंक्शन, तो 6c प्लस में h प्लस में 2, तो 6 हो जाएगा और c + 0 + 2, तो क्या जाएगा 6c + 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए आप निकाल सकते हैं आगे एफ सी क्या है 3 से बड़ा है, फिर यहाँ यही फंक्शन 6c + 2 आ गया, तो आप यहाँ देखिए एल एच लिमिट बराबर हो गया आर एच लिमिट बराबर हो गया क्या, एफ सी बराबर हो गया एफ सी। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे x बराबर c पर, जहाँ की c क्या है 3 से छोटा है ना, 3 से छोटा है, पर f क्या है संतत है। ठीक है, आप देख रहे हैं इस पर भी आपको संतत मिल गया ना, कंटिन्यूअस मिल गया। तो आप देखिए यहाँ x बराबर कहाँ मिला, सब पर तो संतत मिला ना हमें, तो सिर्फ क्या मिला, तो अतः क्या कहेंगे f जो है, f सिर्फ क्या है x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर असंतत है। ठीक है, 3 पर असंतत है, बाद बाकी सब पर क्या मिल गया संतत मिल गया, 3 पर असंतत है चाहे संतत नहीं है। ठीक है, अतः क्या कहेंगे आप, असंतता का पॉइंट क्या हो जाएगा, असंतता का बिंदु बराबर कितना मिल गया 3, यानी आप ये कहेंगे डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या मिला, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू 3, मतलब 3 के अलावा बाद बाकी सभी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। तो ये आप देखें बहुत लंबा हुआ, आपको 1 जांच 2 जांच 3 4 5 करना पड़ा। ऐसे ही इसमें जो भी सवाल है वो सबको आपको लंबा बनाना पड़ेगा, बहुत सारा जांच है इसमें। देखिए